तो अब हमारे पास एक 9.2 का क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि दो सिमिलर फिगर्स उसने दे दी और वो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करो। तो A1 यानी एरिया इसका दे दिया और इसकी लेंथ दे दी और इसका एरिया निकालना है जबकि इसकी लेंथ गिवन है। क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर है तो इसका एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्या, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और होल का स्केयर, यानी जो एरिया होता है वो लेंथ का स्केयर होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, हम यहाँ लेंथ का स्केयर भी लिख सकते हो। तो हमारे पास सिमिलर फिगर का फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग रेशियोज अगर निकालनी हो एरियाज़ की या लेंथ्स की तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जबकि दो फिगर्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे A1 दे दिया, A2 निकालना है, L1 दे दिया और L2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A1/A2 L1/L2 होल का स्केयर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि A1/A2 में अगर आप एक 1 की वैल्यू 60 पुट कर दो और इस तरह A1 की वैल्यू जब 60 पुट की तो ये हमारे पास गिवन था। L1 की वैल्यू ऑब्वियसली वो 15 थी, वो भी पुट कर दी और यहाँ से जो 20 था ये L2 की वैल्यू थी वो भी हमने पुट कर दी। अब 15 का स्केयर आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, 15 × 15 या 15 का स्केयर इज इक्वल टू 225 और इसी तरह 20 मल्टीप्लाई बाई 20 ये 20 का स्केयर हो गया 400। तो हमारे पास सिंपली ये आ गया। अब हमने A2 निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, A2 को 225 से मल्टीप्लाई कर लो और 400 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरह के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि A2 निकालना है तो 225 को इधर आके डिवाइड कर दोगे और 60 को 400 से मल्टीप्लाई, 6 4 24 000 ओवर 225 तो 24,000 को 225 से जब डिवाइड करोगे तो A2 का सिंपली आपके पास 106.667 सेंटीमीटर का स्केयर आंसर में आ जाएगा। ठीक है।